हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अभी हमने बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के टॉपिक्स देखे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर्स में पढ़ना है ना। हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? सो बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैरायटी एंड डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग terrestrial, marine, other aquatic ecosystem and the ecological complexes of which they are a part। हम देखते हैं कि जो भी डिफरेंसेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से, मैराइन है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इन सभी में जो भी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं, दिस इंक्लूड जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन एंड between species of ecosystem। Thus, in sense biodiversity represent all life। हमने देखा है कि जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं कहाँ, इक्वाटिक, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल में, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी है। जो भी लिविंग बींग्स जेनेटिक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, या जो भी उनकी जनरेशन्स चल रही हैं, वो क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी। इन अदर वर्ड, हम एक अदर वर्ड में भी क्या कह सकते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल आर प्रेजेंट। क्या हो रहा है कि प्लांट्स और एनिमल प्रेजेंट हैं हमारे नेचर में मिलियंस ईयर से, है ना। देयर आर डाइवर्स नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर प्रेजेंट इन नेचर। हमने देखा कि मिलियंस ईयर से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स इस धरती पर प्रेजेंट है ना, और उनका एक डाइवर्स नंबर, बढ़ता हुआ नंबर, या फिर हम कहेंगे कम हो रहा है या बढ़ रहा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी धीरे धीरे बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है ना। फर्स्टली डाइवर्सिटी को किसने डिस्कवर किया है? वॉल्टर जी रॉयसन इज डिस्कवर्ड, जिसने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म का डिफ़ाइन किया है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म होती क्या है। What is meant by biodiversity? Biodiversity means the variability among living organisms that derives from all sources including terrestrial, marine, aquatic। वही हमने डेफिनेशन में देखा कि सभी अलग अलग सोर्सेज से क्या करते हैं, अपने आप का डेवलपमेंट करते हैं, है ना। दैट इंक्लूड्स जेनेटिक लेवल, इकोलॉजिकल लेवल, और फिर हम देखते हैं कि वैरायटी में, क्वांटिटी में अलग अलग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म के। ये हमारी हो गई कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। हम देखते हैं कि एल्गी की 40,000 स्पीसीज़ हैं, है ना। फिर फंजाई की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ हैं। ऐसे ही हमने देखा कि डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। ऐसे ही हमने देखा कि रेप्टाइल्स की स्पीसीज़ हैं, फिशीज़ की बहुत सी, हमने तो एक या दो स्पीसीज़ देखी हैं। रेप्टाइल्स भी हमने एक या दो देखे हैं, एम्फीबियंस भी, लेकिन बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में आती हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किन किन टाइप्स में डिवाइड होती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज़ जेनेटिक diversity, species biodiversity and ecosystem diversity। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज़, फर्स्ट इज़ स्पीसीज़ में जो डाइवर्सिटीज़ होती है उनमें एक बहुत बड़े एरिया में अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ होती है। हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत से टाइप की स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स भी हैं, है ना, एनिमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, एम्फीबियंस भी हैं, जिनमें एक जेनेटिक वेरिएशंस होता है और डिफरेंट स्पीसीज़ प्रेजेंट होती हैं। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ अ जीनस कॉल्ड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। एक ही जीनस के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनिज्म ही हैं, लेकिन इनकी स्पीसीज डिफरेंट है। कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, कोई बर्ड है, कोई काऊ है, कोई फ्रॉग है, तो ये हो गई स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, वेराइटीज़ ऑफ हैबिटाट, इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज़ में डिफ्रेंशिएट होगा। हम एक इकोसिस्टम में देखेंगे कि स्नैक भी होता है, रेप्टाइल्स भी होते हैं, फिशेस भी होती हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके रहने के तरीके सबके अलग होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं। हम देखते हैं कि ब्लू व्हेल भी रहती है पोंड में, फिर क्रोकोडाइल भी रहता है, फ्रॉग भी रहता है, फ़िश भी रहती हैं, लेकिन इनके हैबिटाट्स अलग होते हैं। कुछ होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ होते हैं जो इन्वायरमेंट में
अच्छे से ढल जाते हैं, कुछ नहीं भी ढल पाते हैं। थर्ड इज़ डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स। जीन्स इट मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, है ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ जेनेटिक makeup with a species. Diversity within species due to diversity in genetic makeup is refers to as genetic diversity. जिनमें genetic makeup होता है, this constitute distinct population of same species or generic variation within population or varieties within a species. हम देखते हैं कि बहुत सी species में varieties आ रही हैं, इनके जेनेटिक मेकअप हो रहा है। मतलब धीरे धीरे हम देखते थे कि पहले हम देखते थे कि यदि एक सब्जी हम यदि देखें, एक ब्रिंजल देखें तो ब्रिंजल पहले छोटे आते थे, है ना। अब हम मार्केट में जाएंगे तो एक हथेली बराबर का एक ब्रिंजल हमें मार्केट में दिखाई देता है। तो क्या हो रहा है, वैरायटीज़ हो रही। पहले हम देखते थे कि रोज़ 1 या 2 कलर के हैं, अब आजकल हाइब्रिड आ रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सी स्पीसीज़ हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज में 100 जीन होते हैं जो कि डिफरेंट वेरिएशंस कराते हैं ना। इकोलाई में 40,000 जीन्स होते हैं, ड्रोसोफिला में भी बहुत से जीन्स होते हैं। राइस की ही हम देखते हैं कि राइस की कितनी वैरायटीज़ हैं मार्केट में, है ना। तो ये हमारी क्या है कि वैरायटीज़ हैं। इकोलॉजिकल वैरायटीज़ देखी हमने, इसमें हमने देखा कि एक ही इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़ प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। इसमें हमने देखा कि स्पीसीज़ डाइवर्सिटी में क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज़ एक ही रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन अलग अलग। एक ही जंगल में शेर भी रहता है, सांप भी रहता है, हिरण भी रहता है। तो ये हो गया हमारी स्पीसीज़। एक ही जगह पे अलग अलग स्पीसीज़ का फॉर्मेशन होना, लेकिन उनकी जीनस एक ही होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जेनेटिक स्पीसीज़, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसमें क्या होता है डिफरेंट जीन्स एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स विद इन पॉपुलेशन अलाउ द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज टू अडॉप्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट करके एक एक अडॉप्टेशन हो रहा है, जो कि हमने देखा मंकीज़ में एंसेस्टर्स जो थे, पुराने एंसेस्टर्स, उनमें धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और एक ह्यूमन मैन का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ही बहुत से जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सभी में वेरिएशंस हो रहा है और धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन न्यू जीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है और कुछ वेरिएशंस हमें देखने मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर इन्वायरमेंट एंड इन आवर ह्यूमन लाइफ में क्या लॉस हो रहा है। देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशंस हो रहे हैं, ऐसे ही हम धीरे धीरे और भी देखेंगे। ओके, सो वॉच दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।